तो जैसा कि सब दोस्तों को पता है कि हमारा टॉपिक है आज का। ये तो हम समझ चुके हैं पिछले सेशन में कि सपोर्ट का मतलब क्या होता है। कि वो रुकावट जो कि कैंडल को नीचे जाने से रोके या रोकने की कोशिश करे। और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? उस रुकावट को जो कैंडल को ऊपर जाने से रोके या रोकने की कोशिश करे। तो अगर हम यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्राइंग करूं, लिखूं यानी कि, तो कुछ इस तरीके से कि अगर फर्ज करें कि एक कैंडल नीचे से ऊपर जा रही है, ये कैंडल्स ऊपर जा रही है नीचे से। तो अगर कोई रुकावट ऊपर ऐसी हो, ठीक है, जो ऊपर जाने से कैंडल्स को रोकने की कोशिश कर रही है, तो ऐसी रुकावट को जो ऊपर हो, कैंडल नीचे हो, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस होगी। और इसी तरीके से जो ऐसी रुकावट कोई भी कैंडल जब नीचे जा रही है और कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है, तो ऐसी रुकावट को हम कहते हैं सपोर्ट। ओके जी। जैसे आप देखें आपके सामने इस लाइव चार्ट के ऊपर, ये आप चेक करें यहाँ पे कि कितनी तेजी के साथ, ये मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। आप देखें यहाँ से प्राइस गिरना शुरू हुई है, इस जगह से, पीक से। एक कैंडल, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 11 कैंडल्स ऑलमोस्ट लगातार प्राइस किसी कैंडल में कम और किसी कैंडल में बहुत ज्यादा नीचे गिरी है। लेकिन आप ये देखें कि जिस वक्त प्राइस यहाँ पे पहुंची, इस जगह पे, ये इस जगह पे, ठीक है, एक कैंडल रुकी यहाँ पे, और फिर वो क्लोज कहाँ पे हुई? यहाँ पे जाके, ऊपर जाके। ये देखें नीचे कितनी ज्यादा रिजेक्शन है यहाँ पे। ये आप देखें यहाँ पे कितनी ज्यादा रिजेक्शन है। रिजेक्शन का आइडिया है ना, यानी कि विक है नीचे की तरफ, यानी उल्टे पांव वापस भागी है। ठीक है, पहले नीचे आई थी, रेड कलर यहां तक आया था, लेकिन फिर वापस कैंडल ऊपर भागी, रिजेक्शन हुई, यानी कि जितनी स्पीड से नीचे आई थी उसी स्पीड से वापस भागी ऊपर। तो अब आप देखें कि अगली कैंडल जो थी, ये वाली, ठीक है, वो आई नीचे जरूर, लेकिन जहां जहां तक पिछले वाली कैंडल आई थी वो वहां तक भी नहीं पहुंची, बल्कि उससे भी थोड़ा सा ऊपर से वापस रिजेक्शन मिली उसको, और वापस ऊपर भाग गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी जो सपोर्ट का लेवल है यहाँ पे मौजूद है, इस जगह के ऊपर, यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा लंबा करें, ठीक है, ये लंबा करें, तो आप देखेंगे कि ये पहली दफा यहाँ पे कैंडल नहीं रुकी, बल्कि माजी में आप देखें ये वाली कैंडल कितनी स्पीड से ऊपर से नीचे आई थी। तो ऑलमोस्ट इसी जगह के ऊपर, इसी लाइन की सीध में, यहाँ पे देखें ये कैंडल भी रुकी थी। और सिर्फ यही कैंडल नहीं रुकी यहाँ पे, बल्कि इसी लाइन को आप सीधा पीछे करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे और भी बहुत सारी कैंडल्स नीचे जाते हुए भी रुकी हैं, ठीक है, और ऊपर जाते हुए भी रुकी हुई हैं। अब देखें ये मैंने हाथ से लाइन लगाई है ना चार्ट के ऊपर, तो ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि हम यही लाइन सीधी लगाएंगे इसी लैपटॉप के ऊपर। यहाँ पे सारे ऑप्शंस मौजूद हैं इसी चार्ट के ऊपर। कैसे लगाएंगे जी सीधी लाइन? सबसे पहले तो देखें ये जो लाइनें हैं इनको मैं खत्म करता हूँ, और ये आप देखें लेफ्ट साइड पे मेरा माउस आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे ये ऊपर लाइन है जी, ये प्लस का साइन है क्रॉस का, और नीचे देखें ये एक छोटी सी लाइन है जहाँ पे मैंने माउस रखा हुआ है, और ऊपर लिखा हुआ आ गया ट्रेंड लाइन। ठीक है, इस जो छोटी सी लाइन है इसके आगे ये छोटा सा तीर है, ये ठीक है, ये वाला छोटा सा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तीर के ऊपर, तो आप देखें कि ये आगे एक पट्टी आ गई है, पहली है ट्रेंड लाइन, इसको छोड़ दें, ये ट्रेंड लाइन का मतलब टेढ़ी लाइन, ठीक है जी। और ये दूसरा कुछ और लिखा हुआ है, इसको भी छोड़ दें। ये आप देखें नीचे हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे। हॉरिजेंटल का मतलब होता है जमीन के ऊपर बिछी हुई, ठीक है, सीधी लाइन। ठीक है, तो इसको मैं क्लिक करता हूं जी, हॉरिजेंटल लाइन को, सीधी लाइन को, इसको मैंने क्लिक किया। आप देखें कि ये सिलेक्ट हो गया, और ये ऊपर छोटी सी पट्टी ये मैं सामने ले आया हूं, ये आ गई है।
ठीक है, अब वो पट्टी क्या कह रही है कि इस लाइन का कलर क्या रखना चाहता हूं मैं, तो मैं कलर के ऊपर देखें क्लिक करता हूं, मैं कहता हूं जी कि कलर इसका मिसाल के तौर पे मैं ये पिंक रखता हूं। और साथ ही आगे देखें इस लाइन की मोटाई के बारे में भी बताया गया है कि ये जो लाइन होगी इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। तो मैं ये विड्थ के ऊपर क्लिक करता हूं और ये मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मोटाई कर लेता हूं। ठीक है, अभी देखें वो लाइन सेलेक्ट भी हुई हुई है, उसका कलर भी मैंने पिंक रख दिया है और मोटाई भी ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सकती है मैंने सिलेक्ट कर दी है। अब माउस को मैं वापस इधर लाता हूं, जिस जगह के ऊपर यहाँ पे ये यहाँ पे था ना, आज की जो स्पोर्ट की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे मैं एग्जैक्ट क्लिक करता हूँ जी। अब देखें कि जिस जगह के ऊपर मैंने क्लिक किया है यहाँ पे, ठीक है, सीधी लाइन जो है वो पीछे भी और आगे भी अनलिमिटेड वो आ गई है वहां पे। अब आप चेक करें कि ये वाली जो जगह है जो जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वाली जगह, हमने तो सिर्फ इसको कहा था ना कि ये एक अच्छी सपोर्ट बन गई है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आप देखें कि ये आज पहली दफा नहीं बनी, इससे पहले माजी में, ठीक है, यहाँ पे भी इसी लाइन ने, ये जो पिंक लाइन मैंने सपोर्ट की लाइन बनाई है, इसी लाइन ने यहाँ पे भी कैंडल्स को नीचे जाने से रोका हुआ है। ये देखें कितनी स्पीड से ऊपर से कैंडल आई थी, जिस स्पीड से आई आई थी, सपोर्ट को टकराई, यहां से उल्टे पांव रिजेक्शन मिली, उल्टे पांव भागी वापस ऊपर देखें, और क्लोज देखें यहाँ पे जाके हुई है, फिर ऊपर, बल्कि ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हुई है। ठीक है जी, इसी अच्छा पीछे आ जाए माजी में, तो आप देखें कि इस जगह के ऊपर इसी लाइन ने कैंडल को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की हुई है। यहां पे नीचे जाने से रोकने की कोशिश की, यहां पे भी नीचे जाने से रोकने की कोशिश की, यहां पे ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की, और इस जगह के ऊपर भी आप देखें ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की है। अब अगली बात, याद रखने वाली बात यह है कि एक जगह के ऊपर आपने देखा, यहां पे इस जगह पे और इस जगह पे, ये जो पिंक लाइन है ये किसका किरदार अदा कर रही है? ये सपोर्ट का किरदार अदा कर रही है। सपोर्ट यानी कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन वही लाइन थोड़ा सा पीछे जाए तो यहां पे देखें ये रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही है। यहां पे ये इस जगह पे और इस जगह पे ये रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही है, यानी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रही है, रोकने की कोशिश कर रही है। तो याद रखिएगा कि फॉरेक्स के अंदर जब भी कहीं पे सपोर्ट की लाइन आप बनाएंगे, वो अभी आर्जी तौर पे अभी होगी। जरूरी नहीं है कि माजी में भी वो सपोर्ट की ही लाइन हो सकता है माजी में वो रेजिस्टेंस की लाइन हो, जैसे आपके सामने नजर आ गया। अब इसको यहां पे देखें थोड़ा सा, और इसको हम जूम इन करते हैं, ठीक है, पीछे जाते हैं, तो अब आप देखें कि यही लाइन जो है, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे देखें ये रेजिस्टेंस बनी हुई है, देखें इस जगह के ऊपर। अच्छा, मैं जरा लाइंस को क्लियर कर दूं, ड्राइंग्स को जी, बाकी जो मैंने फालतू लिखा है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे कि अगर मैं, ये 15 मिनट का चार्ट है ना, अगर मैं 15 मिनट से थोड़ा सा बड़ा चार्ट ओपन करूं, यानी 30 मिनट की कैंडल्स वाला चार्ट ओपन करूं, तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी, ये चेक करें जरा। ठीक है, अच्छा अगर मैं इससे भी थोड़ा सा बड़ा चार्ट ओपन करूं, 30 मिनट से बड़ा चार्ट, अच्छा याद रखें हम 45 मिनट्स का चार्ट भी इस्तेमाल नहीं करते, हम 2 घंटे का चार्ट भी इस्तेमाल नहीं करते, और हम 5 घंटे का चार्ट भी इस्तेमाल नहीं करते। ये तीन चार्ट हम इस्तेमाल नहीं करते। क्यों क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इसलिए कि दुनिया में ज्यादातर जो ट्रेडर्स हैं, मेजॉरिटी, अक्सरियत जो ट्रेडर हैं करोड़ की तादाद में, वो इन तीन चार्ट्स को इस्तेमाल नहीं करते। 5 घंटे के चार्ट को भी इस्तेमाल नहीं करते, 45 घंटे के चार्ट को भी इस्तेमाल नहीं, सॉरी 45 मिनट के चार्ट को भी, और 2 घंटे के चार्ट को भी। तो हमने तो जो मेजॉरिटी है उसके साथ चलना है ना, जो अक्सरियत है। तो अक्सरियत जो ट्रेडर्स हैं दुनिया में, वो इन तीन चार्ट्स को इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए हम इनको नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब आप, जब मैं 1 घंटे का चार्ट ओपन करता हूं तो कैंडल्स की तादाद और कम हो जाएगी। अब आप यहां पे देखें कि ये जो अकेली लाइन मैंने बनाई लगाई है, यहां पे तो देखें ये एग्जैक्ट
ये लाइन काम कर रही है, हमें पता चल रहा है कि इस जगह के ऊपर, ये इस जगह के ऊपर, तो इस लाइन ने कैंडल्स को, दो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश की और कामयाब भी हो गई। यहां पे भी हमें पता चल रहा है कि हाँ, ये अच्छा सपोर्ट का किरदार अदा किया है, इसने कैंडल को नीचे जाने से रोक दिया, और एक कैंडल को यहां पे भी रोका, ठीक है। लेकिन अच्छा, एक कैंडल को यहाँ पे ऊपर जाने से रोका, एक कैंडल को यहाँ पे ऊपर जाने से रोका, यहाँ पे रोका, लेकिन कुछ कैंडल्स ऐसी हैं, आप देखें, कि जो थोड़ी सी लाइन से ऊपर जाके क्लोज हुई, जैसे ये और ये, ठीक है, यहाँ पे भी देखें ये वाली, और इस जगह पे भी देखें, और कुछ कैंडल से नीचे जाके क्लोज हुई। तो क्या, थोड़ा सा बात को समझने के लिए, बजाय इसके कि अगर यहाँ पे हम सिर्फ एक लाइन खींचें, जैसे अभी मैंने ड्रॉ की हुई है, एक लाइन खींची हुई है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन और खींच दूं, ठीक है, अब देखिएगा सेटिंग मैं अपनी मर्जी से हम करेंगे, ठीक है। मैं इसी लाइन के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, ये देखें, इसी लाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो ऊपर एक पट्टी आ गई ये वाली, यहाँ पे आप देखें ये डुप्लीकेट का ऑप्शन बना हुआ है, ये कॉपी का, इसको मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। नीचे ये क्लोन का लफ्ज आ गया, सबसे पहले मैं क्लोन पे क्लिक करूंगा, क्लोन का मतलब होता है डुप्लीकेट। अब देखें ये ऊपर लाइन आ गई है डुप्लीकेट, क्लोन हो गई है नीचे वाली लाइन। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं ये दोनों लाइनों को मैं इस तरह से सेट करूंगा ऐसी जगह के ऊपर, ठीक है, कि ये सारी कैंडल्स के इस लेवल में जितने भी लो पॉइंट्स हैं या हाई पॉइंट्स हैं कैंडल्स के, वो सारे ज्यादा से ज्यादा इन दो लाइनों को के बीच में आ जाएं, ठीक है ना। और इस लाइन की मोटाई को, इन दोनों लाइनों की जो मोटाई है, इसको मैं एक लेवल का नाम दे दूंगा, ठीक है, जो सपोर्ट का किरदार भी अदा कर रही है और रेजिस्टेंस का किरदार भी अदा कर रही है। नीचे वाली लाइन को यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये वाली देखें, यहाँ पे कुछ कैंडल्स के जो लो पॉइंट्स हैं, ताकि वो और करीब आ जाए, ठीक है, वो भी कवर हो जाए इसमें। और इस जगह से मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं ऊपर कर लूं, यहाँ पे ऊपर वाली लाइन को, ये यहाँ पे देखें, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैंने बजाय एक लाइन के, मैंने दो लाइनें ड्रॉ की, और एक जो दूसरी लाइन है उसको मैंने कैंडल्स के ज्यादा से ज्यादा हाई पॉइंट्स को कनेक्ट कर, मैंने, सॉरी, ये, तो अब इसका मतलब क्या लूंगा मैं, कि अपने समझने के लिए ये दो लाइनें जो मैंने ड्रॉ की हैं, इसका मतलब मेरे लिए ये होगा कि ये इन दो लाइनों के बीच में जो जगह है ना सारी, ये सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है, यानी ये रुकावट वाली जगह है। तो जब भी कोई कैंडल ये जो दो लाइनों की जो दीवार मैंने बनाई है मोटी, इसके बीच में होगी, या इसके बिल्कुल ऊपर होगी, या इसके नीचे होगी, उस वक्त मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मुझे नहीं पता कि वो इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी या रुकेगी, वहां पे मैं इंतजार करूंगा, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि ये रुकावट वाली लाइन है, जो सपोर्ट भी है यहाँ पे, और पीछे देखे रेजिस्टेंस का भी किरदार अदा कर रही है। अच्छा, एक तो तरीका ये हो गया। अब मैं देखें थोड़ा सा और मजीद आसान करता हूँ, ठीक है ना। ये सारी जो इतनी मेहनत मैंने की है लाइनें दो खींचने की, तो मैं अब और आसान करता हूँ, ठीक है। कैसे? अब देखिएगा कि मैं इन सब को रिमूव करता हूँ, ये जो लाइन है ऊपर वाली इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, नीचे वाली लाइन को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, बल्कि इसकी जगह के ऊपर मैं एक दीवार बनाता हूँ, प्रॉपर दीवार, जिसे हम लेवल कहेंगे। अब देखिए ये लेफ्ट साइड के ऊपर मैं माउस लेके आया हूँ, यहाँ पे ये पेन आपको नजर आ रहा है, ये पेन कलम, ठीक है, इसके आगे एरो है, इसको क्लिक करें। तो यहाँ पे आप देखें ये दूसरे नंबर पे रेक्टेंगल आपको नजर आ रही है, ये चार कोनों वाली, ये जो एक चीज है, निशान, इसको आप क्लिक करें।
जैसे ही आपने क्लिक किया वो पट्टी आ गई, वो पूछ रहा है जी कलर क्या रखना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ यही नीला जो सिलेक्ट हुआ हुआ यही है, मैं चेंज नहीं करता हूँ। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं यही जो सिलेक्ट हुआ हुआ है वही रखना चाह रहा हूँ। तो अब मैं खाली जगह के ऊपर माउस को क्या करता हूँ, ओके वापस आया है जी, रेक्टेंगल सिलेक्ट की, और खाली जगह के ऊपर मैं माउस को ड्रैग करके, ये देखें ये लाइन, ये लेवल सी दीवार सी मैं लंबी भी कर सकता हूँ, चौड़ी भी कर सकता हूँ और बारीक भी कर सकता हूँ। ये आप देख रहे हैं अपने हिसाब से मैं इसकी मोटाई और लंबाई इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको यहां से पकड़ के और अपने उस लेवल वाली जगह के ऊपर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल था वहां पे सेट करता हूँ कहीं पे। तो वो कुछ इस तरीके से, अब देखें ये कितना आसान हो गया और कितना अच्छा भी लग रहा है, ठीक है, कि एक प्रॉपर लेवल बन गया है ना। अच्छा, ये लेवल जरूरी नहीं है कि जिस जगह पे मैंने बनाया है आपका भी 100% ऐसे ही हो। इसमें 19-20 का फर्क आएगा हर किसी का, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन इसका जो मकसद है ना वो पूरा होना चाहिए। अब इसका मकसद क्या हो गया कि जी ये रुकावट है, ठीक है, दीवार है एक मजबूत। जिस तरह से एक दीवार जो होती है, वो दीवार के एक तरफ से जो बंदा आएगा उसको भी वो रोकेगी, दूसरी तरफ से आएगा उसको भी रोकेगी। दीवार का काम है रोकना, रुकावट का काम होता है रोकना, ठीक है। ये तो हम कैंडल्स के हिसाब से कह रहे हैं ना कि अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो सपोर्ट मिलेगी, उसको रुकावट कहेंगे। नीचे से ऊपर जा रही है तो रेजिस्टेंस आगे उसको मिलेगी, ठीक है। मकसद दीवार ही होती है, दीवार दोनों तरफ से रोकती है। कैंडल नीचे से ऊपर जाएगी तो भी रोकेगी, ऊपर से नीचे जाएगी तब तो भी रोकेगी। अब ये देखें जी, मैंने ये एक सपोर्ट का लेवल भी बना दिया जो कि कहीं पे सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है और कहीं पे रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा है। ये चार्ट मैंने कौन सा ओपन किया हुआ है, 1 घंटे का। आप याद रखें कि जो सबसे, मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि ये चीज याद रखने वाली है। किसी भी स्पोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल का की ताकत या मजबूती, कि कितना मजबूत है, कौन सा लेवल कितनी जल्दी टूटेगा या कितनी देर से टूटेगा, ठीक है, उसकी ताकत कितनी है लेवल की या उसकी मजबूती कितनी है। किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल की ताकत या मजबूती का अंदाजा आप चार्ट के टाइम, ठीक है, जिसे हम टाइम फ्रेम भी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में टाइम फ्रेम भी कहते हैं, TIME, टाइम फ्रेम, कि आपने चार्ट कितने टाइम का खोला हुआ है। मजबूती का अंदाजा आप चार्ट के टाइम से लगाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, कि जितने छोटे टाइम का चार्ट होगा ना, जितने छोटे टाइम की कैंडल्स का चार्ट होगा, उतना वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल उतने कमजोर होंगे, उतनी जल्दी चांसेस होंगे कि वो टूट जाएंगे। और जितना चार्ट बड़ा होगा, यानी जितना बड़ी कैंडल्स का चार्ट आप ओपन करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा वो मजबूत होता जाएगा और उतने कम चांसेस होंगे कि वो उसको कैंडल्स उसको बार बार तोड़े। मेरी बात समझ गए हैं। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा लें कि जो सबसे देखें छोटा जो चार्ट होता है या टाइम होता है, टाइम फ्रेम, वो होता है 1 मिनट का। तो 1 मिनट का जो चार्ट होगा उसके ऊपर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनेंगे वो हद सबसे ज्यादा कमजोर होंगे। लेकिन जो 5 मिनट का चार्ट आप ओपन करेंगे उसके ऊपर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाएंगे, उनकी मोटाई, उनकी जो मजबूती होगी वो 1 मिनट के चार्ट से 5 गुना ज्यादा होगी। इसी तरीके से जो 15 मिनट का चार्ट आप ओपन करेंगे उसके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल होंगे, उनकी जो मजबूती होगी 5 मिनट के चार्ट से 3 गुना ज्यादा होगी, क्योंकि टाइम बढ़ गया ना एक कैंडल का, ठीक है। इसी तरीके से 30 मिनट का डबल
पिछले से मजबूत होगा, 1 घंटे का फिर डबल मजबूत होगा 30 मिनट से, और 4 घंटे का 1 घंटे वाले से 4 गुना ज्यादा मजबूत होगा। ये बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं, बात को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। तो हम क्योंकि अभी ट्रेडिंग सीख रहे हैं, हम अभी ट्रेडिंग सीख रहे हैं, हमने प्रैक्टिस भी करनी है, और इसलिए हम कम से कम 3 चार्ट इस्तेमाल करेंगे जी। शुरू में मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कम से कम 2-3 महीने के लिए, ठीक है, कम से कम 2-3 माह के लिए हम शुरू में 2 से 3 माह के लिए कम से कम 1 घंटे का चार्ट, ठीक है, ये कम से कम, और 4 घंटे का चार्ट, और 1 डे का चार्ट, 1 दिन का चार्ट इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे का कम से कम करें, 1 घंटे का कम से कम इस्तेमाल करें। ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला 4 घंटे का, और बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे 1 दिन का चार्ट। क्यों? इसलिए कि 4 घंटे का चार्ट जो है, जितने भी चार्ट्स हैं ना सारे, उनमें दरमियानी ताकत का चार्ट होता है, ना बहुत ज्यादा कमजोर होता है और ना बहुत ज्यादा मजबूत होता है, यानी कि ज्यादा ना ज्यादा जल्दी टूटता है। लेकिन 1 दिन का चार्ट जो है वो 4 घंटे के चार्ट से भी ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि 1 दिन में 4 घंटे वाली 6 कैंडल्स बनेगी। 24 घंटे होते हैं ना 1 दिन में, तो 4 घंटे वाली एक कैंडल 6 दफा 6 कैंडल्स बनेंगी तो 1 दिन होता है। तो इसका मतलब है इसमें टाइम ज्यादा लगा 1 डे में, तो ये बहुत ज्यादा मजबूत है। इसी तरीके से जो 1 डे से बड़ा चार्ट कौन सा होता है जी, 1 वीक का, वो और ज्यादा 1 डे से 7 गुना ज्यादा मजबूत होगा। इससे ज्यादा कौन सा मजबूत होगा, 1 मंथ का, 1 महीने का, क्योंकि उसमें 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये बस ये 3 चार्ट इस्तेमाल करेंगे, 1 घंटा, 4 घंटे और 1 दिन। इसी के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके जी, ये बात समझ आ गई सब दोस्तों को? तो अब फर्क क्या होगा, आप देखें कि मैं इसको यहां से करता हूं क्लियर। अभी मैंने ये 1 घंटे का चार्ट के ऊपर ये एक लेवल बनाया, जिसे आप सपोर्ट का लेवल भी कह सकते हैं अभी, लेकिन माजी में यही रेजिस्टेंस का लेवल भी था, ठीक है। अगर मैं इसी को 4 घंटे के चार्ट पे ले जाऊंगा, तो क्या यहां पे ही लेवल बनेगा 4 घंटे के चार्ट के ऊपर भी? अब देखें कि जब 1 घंटे के चार्ट पे हमने लेवल बनाया हुआ था, तो ये कितना बड़ा लेवल था, लंबा, कितनी ज्यादा कैंडल्स थी। लेकिन इसी को जब हम 4 घंटे के चार्ट पे ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे ये छोटा सा लेवल बन गया है। लेकिन आप एक चीज का अंदाजा लगाएं कि जगह वही है, सिर्फ ये अब हमें क्लियर कर रहा है कि शायद थोड़ा सा हम इसको, इसके लेवल की मोटाई को थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं। ये इतना कर लें, ये आप देख रहे हैं, इतना। और इसको, कैंडल ने चलना किधर है, अभी जो मजीद कैंडल्स बनेंगी वो राइट साइड पे बनेंगी ना, तो जिस साइड पे कैंडल्स ने बनना होता है अभी, उधर हम इसको बढ़ा लेंगे। ये लें जी, ये एक लेवल हमारा बन गया, जो वैसे तो माजी में ये रेजिस्टेंस का लेवल था, यहाँ पे ऊपर जाने से रोक रहा था कैंडल्स को। लेकिन अभी जो कैंडल चल रही है लाइव, ठीक है, इसके लिए ये वाला लेवल रेजिस्टेंस का लेवल नहीं है, बल्कि ये कौन सा लेवल है, ये सपोर्ट का लेवल है। क्यों? ये कैंडल अगर नीचे आएगी, तो जिस तरह से इससे पिछली जो कैंडल थी 4 घंटे की, उसको भी इसी लेवल ने नीचे जाने से रोका, और रोकने में कामयाब हुई। देखें, वापस चला गया, कैंडल वापस चली गई। और उससे पिछली कैंडल ये वाली देखें, उसके लिए भी इसने सपोर्ट का किरदार अदा किया था। तो इसी तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये वाली कैंडल जो अभी लाइव चल रही है, ये भी जब नीचे जाएगी, तो चांसेस हैं, उम्मीद है कि जिस तरह से पिछली 2 कैंडल्स को इस लेवल ने नीचे जाने से रोका था, हो सकता है कि इस कैंडल को भी नीचे जाने से रोक ले।
लेकिन गारंटी नहीं है कि जी लाजम रोकेगी। ये चीज जहन में रखें। हालांकि ये 4 घंटे का चार्ट है, काफी मजबूत चार्ट है। पिछली देखें यहाँ पे, जब ये नीचे से कैंडल्स ऊपर जा रही थी तो रेजिस्टेंस के तौर पे कितनी कैंडल्स को इसने ऊपर जाने से रोका था। ये देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, और 14वीं जो कैंडल थी वो तोड़ने में कामयाब हुई थी। अच्छा, एक और बात यहाँ पे कि हम कब मानेंगे कि अब ये लेवल टूट चुका है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने लगा हूं मैं। याद रखें कि जब भी कोई कैंडल एक लेवल को तोड़ने के बाद, मिसाल के तौर पे ये वाली कैंडल है जो भी चल रही है, अगर ये नीचे की तरफ आए, ठीक है, और इस लेवल को तोड़ के नीचे आए, ठीक है, और क्लोज भी नीचे ही हो, लेवल को तोड़ने के बाद क्लोज भी, कैंडल का जो टाइम है वो भी पूरा हो जाए, कैंडल क्लोज हो जाए, लेवल को तोड़कर नीचे ही क्लोज हो जाए, यहां पे कहीं पे क्लोज हो जाए और नीचे क्लोज हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये लेवल टूट गया है। लेकिन बाज औकात आप ऐसा भी देखेंगे कि मिसाल के तौर पे 4 घंटे की चार्ट आपने ओपन किया हुआ है, या 1 घंटे का ओपन किया हुआ है, या 30 मिनट का है, तो अक्सर औकात क्या होगा कि कैंडल ऊपर से नीचे आएगी, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे मैं, ये कैंडल है मिसाल के तौर पे, ये नीचे आती है, आप देखेंगे आई नीचे यहां तक आ जाएगी, ठीक है, अभी कैंडल का टाइम पूरा नहीं हुआ, चल रहा है, तो अब मैं क्या समझूं कि ये लेवल टूट गया है? नहीं, मुझे इंतजार करना है कि ये कैंडल क्लोज हो कहां पे होगी। क्यों? क्योंकि ये मुमकिन है कि जब इस कैंडल का टाइम पूरा हो तो पता चले कि ये कैंडल क्लोज ऊपर जाके हुई है वापस। कैसे? वो इस तरीके से कुछ लाइन भी तो छोड़ सकती है ना नीचे विक ऐसे, और क्लोज ऊपर जाके हो जाए यहां पे ही, ठीक है। तो इसलिए हमने कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है, तब हम फैसला करेंगे या रिजल्ट निकालेंगे कि कोई लेवल सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का टूटा है या नहीं टूटा। ये बात क्लियर होगी जी? ओके। अच्छा, अब क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि हम 3 चार्ट इस्तेमाल करेंगे पहले 2 से 3 महीने, ठीक है, वो कौन सा होगा? कम से कम 1 घंटे का चार्ट होगा, ठीक है, फिर हम इस्तेमाल करेंगे 4 घंटे का, और 1 दिन का, ये 3 चार्ट हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब अगर 1 घंटे का चार्ट ओपन कर ले, देखें कि ये एक कैंडल ऊपर से नीचे आई थी घंटे वाली, इसी सपोर्ट के लेवल ने देखें इसको नीचे जाने से रोक दिया। क्लोज कहाँ पे हुई? वापस ऊपर जाके, नीचे से रिजेक्शन मिली, ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हुई। अगली कैंडल भी देखें, वापस ऊपर जाके क्लोज हुई, ठीक है, फिर तीसरी कैंडल वापस नीचे की आने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत नीचे कोई नहीं आई, छोटी बनी देखें, ठीक है, क्योंकि नीचे स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल है। और चौथी कैंडल आप देख लें कि अभी 37 मिनट हो गए हैं इस कैंडल को ना, ये वाली जो चल रही है कैंडल, ठीक है, तो अभी तक ये कैंडल वहां पे, ये इसका क्या मतलब है कि अब इसका नीचे जाने की स्पीड जो है कोई इतनी ज्यादा तेज नहीं है। ये बात क्लियर हो गई जी? ये है सपोर्ट का लेवल। अब हम इसी तरीके से जल्दी से जरा रेजिस्टेंस का लेवल बनाते हैं। मैं 4 घंटे का चार्ट ओपन कर लिया मैंने, यही, और लाइव कैंडल को सामने रख के बनाएंगे, क्योंकि माजी की जो कैंडल्स हैं उनमें तो हम ट्रेड नहीं ले सकते ना। हमने जो बाय की या सेल की ट्रेड लेनी है, वो लेनी है लाइव कैंडल जो अभी चल रही है इसको सामने रख के, ठीक है, कि हमें कहाँ से बाय की ट्रेड लेनी चाहिए और कहाँ से हमें सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। तो इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल हम बनाते हैं, याद रखें कि वो हम बनाते हैं लाइव कैंडल के नजदीक तरीन पीछे जाके, ठीक है, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं होती। जो लाइव कैंडल चल रही होती है उससे को 8 10 15 कैंडल, ज्यादा से ज्यादा 20 कैंडल्स आप पीछे चले जाएं, ठीक है जी। तो ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं होती। ओके, अब सेम इसी तरीके से आप देखिएगा कि मैं, अगर मैं 1 घंटे का चार्ट पहले इस्तेमाल करूं, तो वो क्या कह रहा है कि अगर ये वाली कैंडल ऊपर जाएगी, ठीक है, तो पहले पहली रेजिस्टेंस इसको कहां पे मिलेगी, रुकावट कहां पे मिलेगी? अब आप गौर से देखिएगा यहाँ पे
कि सबसे पहली जो रुकावट, अगर ये कैंडल जो अभी चल रही है, मैंने 1 घंटे का चार्ट ओपन किया हुआ है, अगर ये कैंडल ऊपर जाती है तो सबसे पहली रुकावट इसको यहां पे मिलेगी जी, ये वाली जगह। ये आप देख रहे हैं, क्योंकि एक कैंडल, दो कैंडल्स इसी पॉइंट से पे जाके रुकी और वापस नीचे आई और इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी। इसका मतलब है यहां पे रुकावट मौजूद है ना, इस जगह के ऊपर। तो पहली रुकावट जो है इसको यहां पे मिलेगी। और अगर यहां पे ही आप देखें, इसी लाइन को पीछे लेके आए, तो ये देखें ये वाली जगह भी, ये कैंडल भी इसी रुकावट से वापस गई है। और थोड़ा सा और पीछे लाएं तो ये वाली जो कैंडल्स हैं ये भी ऑलमोस्ट इसी जगह से रुकी हैं, ऊपर और नीचे जाते हुए। मेरी बात समझ रहे हैं ये वाली? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा खत्म करके वही एक अच्छा सा लेवल बनाता हूँ यहाँ पे, सीधा जो स्ट्रेट लेवल होता है उस लेवल का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ से कलर उसका क्या कर लेता हूँ, क्योंकि ताकि पता चले कि ये 1 घंटे का है। ये डब्बे का जो कलर है, मैं फर्ज करें कि ये फिरोजी कलर कर लेता हूँ। ठीक है, यहां से मैं करता हूँ ये इस जगह पे, ये आप देखें, ये लें जी। तो ये 19-20 का फर्क हो सकता है, थोड़ा सा नीचे भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं। मकसद क्या है, हमें समझ आनी चाहिए। समझ क्या आ रही है कि ये कैंडल जब ऊपर जाएगी तो ये वाली जो जगह है, ये लेवल यहां से लेके यहां तक, ये इसकी रेजिस्टेंस का एरिया है। यहां पे ये रेजिस्टेंस है, ये दो कैंडल्स ऊपर नहीं, तोड़ के ऊपर नहीं जा सकी। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाए, यही लेवल जो है ये सपोर्ट का किरदार भी अदा कर चुका है। यहां पे फिर इसने रेजिस्टेंस का किरदार अदा किया था। ये बात क्लियर होगी जी? ये तो हो गया छोटी रेजिस्टेंस। ये कैंडल जब ऊपर जाएगी तो जो छोटी रेजिस्टेंस है जिसको तोड़ना आसान होगा वो यहां पे मिलेगी। छोटी रेजिस्टेंस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 1 घंटे की सिर्फ दो कैंडल्स ऊपर जाते हुए रुकी हैं अभी। अगर यहाँ पे काफी सारी कैंडल्स ऊपर जाने से रुकने में कामयाब हो जाएं, ठीक है, रुक जाएं, ऊपर ना जा सकें, तो फिर हम इसको मजबूत रेजिस्टेंस कह सकेंगे। अब देखें, इसी को जब अब मैं 4 घंटे के ऊपर में लेके जाऊंगा, ये देखें 4 घंटे का चार्ट हो गया। तो अब 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक क्या हम इस जगह को रेजिस्टेंस कह सकते हैं जी? नहीं कह सकते अभी। सिर्फ एक बात है कि ये पीछे ये वाली कैंडल नीचे जाते हुए रुकी थी, तो यहां पे सपोर्ट थी यहां पे। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सपोर्ट आगे रेजिस्टेंस भी बने 4 घंटे के चार्ट में। लेकिन 4 घंटे से छोटा चार्ट कौन सा है? 1 घंटे का। 1 घंटे का चार्ट बता रहा है कि दो कैंडल्स जो हैं वो इस पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकी। तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़ी सी कोई निशानी तो मिल रही है कि यहाँ पे हो सकता है आगे चल के 4 घंटे की भी रेजिस्टेंस बन जाए। लेकिन जरूरी नहीं है, वो टाइम बताएगा हमें। लेकिन 2 घंटे तक तो कैंडल्स ऊपर नहीं जा सकी। ये बात क्लियर होगी जी? अच्छा, अब ये तो हो गया छोटा, 1 घंटे का चार्ट है, तो मैंने ये छोटी रेजिस्टेंस या पहली रेजिस्टेंस इस कैंडल को रोकने के लिए वो यहां पे मिलेगी। अब हम 4 घंटे का चार्ट पे आते हैं, तो देखते हैं कि 4 घंटे के चार्ट पे जो बड़ी रेजिस्टेंस है वो कहां पे मिलेगी। तो अब आप देखें, चार्ट मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, यानी जूम इन कर, जूम आउट कर लिया। तो अब मैं यही वाला जो लेवल है ना, नीले वाला, इसी को मैं देखें क्लोन कर लेता हूं और मैं ऊपर ले जाता हूं इसको। तो कुछ इस तरह का सीन मुझे समझ आ रहा है कि एक तो रेजिस्टेंस मिल रही है बड़ी यहां पे, ये आप देखें, ये ठीक है जी। ये अब आप पूछें कि मैंने यहां पे क्यों ये लेवल बनाया रेजिस्टेंस का? क्योंकि देखें, ये वाली कैंडल स्पीड से ऊपर गई थी लेकिन इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी। इसका मतलब है ये बड़ी मजबूत रेजिस्टेंस है जिसने इतनी स्पीड से जाती हुई कैंडल्स को यहां से ऊपर जाने से रोक दिया और कामयाब हो गई। और माजी में आप देखें, इसके माजी करीब में 3-4 घंटे की कैंडल्स इस पॉइंट को तोड़ के ऊपर नहीं जा सकी थी। इसका मतलब है कि ये वाकई ही एक स्ट्रांग
रेजिस्टेंस हो सकती है। लेकिन क्या सिर्फ यही रेजिस्टेंस है यहाँ इसके बाद ऊपर जाते हुए? नहीं, इसके इससे पहले देखें यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, ये इस जगह के ऊपर, ये देख रहे हैं ये कैंडल इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी थी। यहाँ पे मैं बनाता हूं एक और लेवल, इसी को मैं क्लोन करता हूं। अब आप देखें कि ये इस जगह के ऊपर भी अच्छी खासी रेजिस्टेंस मौजूद है। ये जगह, अब देखें ये कैंडल भी ऊपर जाने से रुकी, और यहां पे भी ये कैंडल ऊपर जाने से रुकी, ये कैंडल भी ऊपर जाने से रुकी, इसी लेवल ने रोका, इसको भी इसी लेवल ने ऊपर जाने से रोका, और इसको नीचे जाने से इस कैंडल को इसी लेवल ने रोका। यानी कि ये सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है। अच्छा, इसको पीछे आप एक्सटेंड करें तो देखें माजी में भी आपको बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट मिल रहा है। तो याद रखें कि जो लेवल कहीं पे सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है, कहीं पे रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा है, वो काफी मजबूत लेवल हुआ करता है, और खसूसन कम से कम 4 घंटे के चार्ट में अगर कोई ऐसा लेवल है कि जो कहीं पे सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है और कहीं पे रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा है, डबल रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, कम से कम 4 घंटे में या एक दिन में के चार्ट में, तो वो बड़ा स्ट्रांग होता है, वो नॉर्मल लेवल नहीं होता, वो ताकत वाला लेवल होता है वो। जैसे देखें ये वाला नीचे वाला लेवल जो है, ये वाला यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट, तो ये मजबूत लेवल है, इसको तोड़ना आसान नहीं है, ये बार बार नहीं टूटते, रोज रोज नहीं टूटते, ठीक है, बड़ा टाइम लगता है इनको तोड़ने में। इसी तरीके से ये वाला लेवल देखें आप, ये वाला जो है, तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे देखें कितनी स्ट्रांग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे इसका मतलब है कि ये लेवल तो बाद में आएगा जो ऊपर वाला है, उससे पहले जो रेजिस्टेंस का स्ट्रांग लेवल है वो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, क्या इससे नीचे और भी लेवल मौजूद है कोई रेजिस्टेंस का? क्योंकि कैंडल तो ये चल रही है ना, अगर ये ऊपर जाएगी तो क्या इस बड़े रेजिस्टेंस के लेवल से पहले कोई और लेवल भी मौजूद है? देख लें, इसी को मैं ऊपर वाले को क्लोन कर लेता हूं और इसको मैं नीचे ले आता हूं पकड़ के। अब आप देखें कि एक लेवल हमारा बन रहा है जी कुछ यहां पे, ये इस जगह पे, यहां पे, ये ये देखें, और ये भी सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे देखें सपोर्ट। तो अब ये ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का किरदार भी अदा करेगा। ओके जी, अब देखें कि मैंने ये जो लाइव कैंडल है इस जगह पे 4 घंटे के चार्ट के ऊपर और 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, अब वापस मैं 1 घंटे के चार्ट पे आ गया हूं। मैंने क्या किया कि मैंने एक, इस कैंडल के लिए अगर ये नीचे आती है तो ये एक बड़ा सपोर्ट का लेवल बना लिया, ये कैंडल के बाद फौरी तौर पे पहला है ना नजदीक, तो इसको मैं सपोर्ट 1 कहूंगा कि ये कौन सा लेवल है, ये पहला सपोर्ट का लेवल है। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। इसको मैं, क्योंकि ये कैंडल यहाँ पे चल रही है तो इसके नजदीक तरीन जो सपोर्ट का लेवल है वो यही है, तो इसको मैं सपोर्ट 1 कह देता हूं, यानी पहली सपोर्ट का लेवल है ये, पहला लेवल सपोर्ट का, ठीक है। और इसी तरीके से अगर ये ऊपर जाती है कैंडल तो जो पहला रेजिस्टेंस का लेवल होगा इसको मिलेगा छोटा, वो ये पहला ये वाला लेवल है, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस 1 यानी कि पहला लेवल। अगर इसको ये तोड़ के ऊपर जाती है तो दूसरा जो मजबूत लेवल है रेजिस्टेंस का उसको यहां पे मिलेगा 2, ये दूसरा लेवल हो गया जो इसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर इसको भी तोड़ के ऊपर जाती है तो रेजिस्टेंस का जो तीसरा लेवल होगा मजबूत वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, इसको रेजिस्टेंस 3 कह लें, और इसको आप रेजिस्टेंस 4 कह लें, आर का मतलब रेजिस्टेंस। तो इसी तरीके से सपोर्ट को आप एस कह सकते हैं, लिखना जरूरी नहीं है ऊपर, मकसद है बात को, बात समझ आनी चाहिए, ठीक है जी। तो इसी तरीके से जब भी आपने ये लेवल बनाने की प्रैक्टिस करनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, अब ज़ाहिर है आज आपका ये होमवर्क होगा, ठीक है, कि आपने 4 घंटे
और एक दिन के चार्ट के ऊपर, बल्कि कोशिश करें 4 घंटे के चार्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाएं। तो लाइव जो कैंडल चल रही है उसके नीचे कम से कम 3 सपोर्ट के लेवल बनाएं, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। ठीक है, जैसे ये 4 घंटे का चार्ट, और 4 घंटे के चार्ट के ऊपर ये पहला सपोर्ट का लेवल ये हो गया। अगर हमें दूसरा सपोर्ट का लेवल बनाना पड़े तो वो कहाँ पे बनेगा जी? 4 घंटे के चार्ट पे ये इस जगह के ऊपर खाली जगह पे मैंने लेवल बनाया, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, फर्ज करें ये ब्लू ही रख लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं पकड़ के लेके आता हूँ इधर। तो हमारा जो दूसरा सपोर्ट का लेवल होगा ना, वो यहाँ पे होगा, ये इस जगह पे। इसको आप आगे एक्सटेंड कर लें इधर। ठीक है, ये हमारा इस लाइव कैंडल के लिए सपोर्ट 1 ये हो गया, और सपोर्ट 2 दूसरा सपोर्ट का लेवल ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर तीसरा लेवल बनाए तो 4 घंटे में दूर दूर तक देखें और कोई नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप 4 घंटे से बड़े चार्ट ओपन करेंगे, 4 घंटे से बड़ा 5 घंटे, 2 घंटे और 45 मिनट, ये 3 चार्ट हम यूज नहीं करते। 1 डे का चार्ट आप देखिएगा, जब हम 1 डे का चार्ट ओपन करते हैं तो 1 डे के चार्ट में भी दूर दूर तक इस दूसरे लेवल से निचला जो है वो तीसरा लेवल हमें नजर नहीं आ रहा कहीं पे, ठीक है, माजी करीब में। तो इसको हम फिर क्या करेंगे कि 1 डे से भी बड़े चार्ट के ऊपर चले जाएंगे। 1 डे से बड़ा चार्ट होता है 1 वीक का। 1 वीक का जब आप चार्ट ओपन करेंगे तो उसमें आपको कहानी जो है वो पिक्चर बहुत वाजिया बड़ी नजर आएगी, बड़ी स्क्रीन पे नजर आएगी कहानी। ठीक है, वो क्या कह रही है जी कि यहाँ पे हमने लेवल बनाया ना दूसरा 4 घंटे का, ये वाला देखें, तो इसी जगह के ऊपर आप देखें 1 वीक का भी लेवल बन रहा है। ये आप चेक करें यहाँ पे, ठीक है, इस जगह के, बल्कि सॉरी यहाँ पे ये वाला, ये देखें, ये 1 वीक का भी लेवल बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल है बहुत, ये वाला जो नीचे ये हमने, ये वाला जो 4 घंटे का तीसरा, ये दूसरा लेवल जो हमने बनाया ये वाला। ठीक हो गया जी। तो अच्छा, एक और बात, अब आप देखें कि मैंने, जब आप 1 घंटे का या 4 घंटे का चार्ट ओपन कर रहे हैं तो ये कितने लेवल्स बन गए? 1, 2, 3, 4 लेवल रेजिस्टेंस के बन गए, और 1 और 2 लेवल हमने बना लिए सपोर्ट के। तो ऐसा नहीं लग रहा कि खाली जगह बहुत कम रह गई हैं? आपने एक चीज का ख्याल रखना होता है, बात की समझ आ गई ना, ये लेवल कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। अब आपने अगला काम ये करना है कि जब बात की समझ आ जाए तो उसके बाद आपने ये लेवल्स की मोटाई जो है ना दीवारों की, ये इंतहाई कम से कम करने की कोशिश करनी है। अब देखिएगा कि ये मैंने छोटा चार्ट ओपन किया 1 घंटे का, ठीक है, या चलें ये, अब मैं क्या करूंगा कि इस लेवल को, कि ये दीवार देखें कितनी मोटी मैंने बनाई हुई है, अब मैं इसको छोटा करने लगा हूं। छोटा इस तरह से करूंगा कि मकसद भी पूरा हो जाए, ठीक है, और जगह भी 2 लेवल्स के बीच में खाली ज्यादा बचे, ताकि कैंडल हमें नजर तो आए ना। और जितना ये लेवल्स की मोटाई आप छोटी करेंगे ना, उतना आपका चार्ट जो है वो खूबसूरत लगेगा और आपको समझने में, कैंडल की मूवमेंट को समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने कर दिया, तो मकसद तो एक ही है, चाहे वो इतनी मोटी दीवार थी पहले और इतनी मैंने छोटी सी कर दी है। ठीक है, इसी तरीके से ये नीचे वाला जो लेवल है देखें, इसका भी मैं साइज छोटा करने लगा हूँ। साइज छोटा करें और उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट कर दें एवरेज समझने के लिए, ये यहाँ पे देखें। ठीक है, मकसद तो वही है, एवरेज हो गया अब। ठीक है, इसी तरीके से ये जो ऊपर वाला है इसको भी मैं, अब देखिएगा, दीवार की मोटाई कम करने लगा हूं, ताकि हमारा चार्ट, हमें उस चार्ट में खाली जगह ज्यादा नजर आए। ऑलमोस्ट इसको देखें, ये वाले थोड़े पॉइंट ऊपर हैं तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूं यहाँ पे। ठीक है जी, मकसद क्या है ये लेवल बनाने का? ताकि हमें समझ लगे कि कैंडल जब ऊपर जाएगी तो कहाँ पे इसके रुकने के चांसेस हैं और कहाँ से वापस पलटने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अब देखें, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ लेवल को। तो लेवल्स की जो मोटाई है ना, वो जितनी आप कम से कम रखेंगे उतना आपके लिए ज्यादा आसान होगा। अच्छा, ये देखें, ये 2 बड़े लेवल्स के बीच में यहाँ पे भी एक छोटा लेवल 1 घंटे के चार्ट पे, ये देखें, ये नजर आ रहा है। तो मैं इसी को क्लोन करता हूं, और इसको मैं ऊपर जो आया है इसको मैं पकड़ के यहाँ पे रख देता हूँ, ये देखें।
इसका मतलब है एक लेवल यहाँ पे भी है रेजिस्टेंस का, ये ऊपर जाती है अगर इसको तोड़ के, ये बड़ा, ठीक है, और ये छोटा 1 घंटे का यहाँ पे भी मिलेगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि लेवल्स की मोटाई जो है वो बारीक से बारीक करने की कोशिश करनी है, ताकि आपके चार्ट के ऊपर खाली जगह ज्यादा हो, ताकि क्योंकि कैंडल मूव करती है तो हमें नजर तो आनी चाहिए ना। अब जैसे ये मैंने देखे इसकी मोटाई कम की है तो ये नीचे रह गया, लेकिन इसको भी मैं हल्का सा नीचे टच कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये देखें ये इसकी मोटाई कम होगी, और इसकी भी मोटाई कम करते हैं जी, इस लेवल की भी, ये ले जी। तो 19-20 के फर्क से ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये बात क्लियर होगी जी। तो इस तरीके से आपने अपने लेवल्स बनाने हैं जी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। एक और बात कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो आपने लेवल्स बनाए हैं अभी इतनी मेहनत करके, ये लेवल ये खत्म ना हो, ये यहाँ पे ही रहें, सेव हो जाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे ना, ठीक है, investing.com, तो इस जगह के ऊपर यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आपको नजर आएगा। ये आप देख रहे हैं, ये मेरा नाम लिखा हुआ है क्योंकि मैंने एक दफा इसको साइन इन किया हुआ है। तो आपने क्या करना है कि आप अगर चाहते हैं कि ये चार्ट के ऊपर जो भी आप लेवल बनाएं, जो भी काम करें, वो आप सेव कर लें हमेशा के लिए, जाया ना हो वो, ताकि जब कल ओपन करें तो यहां से ही आगे शुरू करें, पिछले ये लेवल सामने नजर आए, सेव हो जाए। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पे एक दफा जब आप इसको ओपन करेंगे, अच्छा पहले मैं सेव करने लगा हूँ क्योंकि देखिए मैं लॉग इन हुआ हुआ हूँ ना, ठीक है। तो मैं अब सेव कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे आप देखें, ये चार्ट के इस जगह के ऊपर, ये ऊपर की तरफ एक एरो है काले रंग का, क्लाउड में, बादलों में, ठीक है, और एक ये नीचे की तरफ एरो है व्हाइट कलर का। तो ये अगर आप लॉग इन हुए हुए हैं इसमें investing.com में, ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर का एरो है तीर ऊपर की तरफ जिसका मुंह है, इसको आप क्लिक करेंगे ना, तो वो आपसे कहेगा कि ये वाला जो चार्ट है इसको आप सेव कर लें। तो ये सारा जो काम किया हुआ है आपने वो सेव हो जाएगा। वो कह रहा है चार्ट लेआउट नेम, अपने चार्ट का नाम रखें। तो ये चार्ट कौन सा है जी, यूरो CHF उस पेयर का है, तो मैं वो सिंबल लिख लेता हूँ, यूरो CHF, ठीक है। आगे मैं अपने रेफ एंड रेजिस्टेंस, ठीक है जी। और ये देखिए इसको मैं सेव करने लगा हूं, जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा ना, तो अब ये सेव हो गया चार्ट, ठीक है। अब मैं जब भी कभी लैपटॉप ओपन करूंगा दोबारा, तो जब मैं ये जो एरो है, ये वाला, ये जो नीचे की तरफ है व्हाइट कलर का, इसको मैं क्लिक करूंगा, तो मेरे जो सेव किए हुए चार्ट्स हैं उनकी देखें सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अभी हमने ये सेव किया है, ठीक है। अभी देखें जो मैं एक और चार्ट ओपन करता हूँ, गोल्ड का ओपन करता हूँ जो मैंने सेव किया हुआ है, ठीक है, मैंने उस पर क्लिक किया, तो अभी देखें आपके सामने मेरा गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया, और उसके ऊपर जो भी मैंने काम किया हुआ है वो सारा इधर आपको नजर आ रहा है। अब मैं कहता हूं कि नहीं, यहां से अभी मैं वापस जो जिसके ऊपर हमने लेवल बनाए हैं यूरो CHF वो ओपन करता हूं, तो देखें वापस मैंने व्हाइट एरो पे क्लिक किया, वो लिस्ट आ गई जो सेव किए हुए हैं। तो यूरो CHF उसको क्लिक करूंगा तो देखें वही लेवल हमारे सामने आगे जो थोड़ी देर पहले हमने बनाए हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा कि आपको एक दफा जब आप ओपन करेंगे ना, ये देखें यहाँ पे मैंने लॉग इन किया हुआ है। जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो वो आपसे मांगेगा इस जगह के ऊपर साइन इन, आपको ऑप्शन देगा कि वो या तो आप अपने जीमेल के, जो आपका ईमेल लगी हुई है जीमेल का एड्रेस है, उससे आप लॉगिन कर लें, ठीक है, या फेसबुक से आप लॉगिन कर लें। तो आपने जीमेल का अगर आपका अकाउंट है ना, तो आपने वो ईमेल का जीमेल का ईमेल एड्रेस देना है, और जीमेल का जो रियल आपका पासवर्ड है वो डालना है यहाँ पे, जो ईमेल का रियल पासवर्ड है, ठीक है, वो एक दफा डालना है। क्योंकि अगर जाहिर है अगर आपने अपने इस कंप्यूटर पे लॉगिन करना है तो वो आपका जाती कंप्यूटर होगा ना, जिसको कोई और इस्तेमाल नहीं कर रहा, आप ही ने इस्तेमाल करना है। और अगर लैपटॉप है तो वो भी आपका अपना जाती पर्सनल है, तो आप उसके ऊपर लॉगिन करके छोड़ सकते हैं। जैसे ये मेरा लैपटॉप है तो मैं इसको छोड़ा हुआ है, एक दफा मैंने कई साल पहले मैंने लॉगिन किया था। तो लॉगिन जब तक मैं इसको यहाँ से लॉग आउट नहीं करूंगा,
उस वक्त तक ये सेव, जब तक मैं करता रहूंगा अपना सेटिंग जो काम है वो सेव होता रहेगा। अगर मैं लॉग आउट कर दूंगा फिर सेव नहीं करेगा, मुझे उसके लिए लॉग इन करके छोड़ना पड़ेगा। बात क्लियर होगी जी? ओके। तो आपका होमवर्क आज के लिए इतना। आप चाहें तो 1 डे के ऊपर भी लेवल बनाएं। ये देखें, मैं 1 डे के चार्ट के ऊपर जा रहा हूं। तो जब आप, फर्क क्या होगा कि जब आप 1 डे के चार्ट के ऊपर लेवल बनाएंगे तो वो 1 डे का चार्ट बहुत बड़ा हो जाता है, तो आपके लेवल बहुत अच्छे बनेंगे। मिसाल के तौर पे आप देखें, यहाँ पे मैं जल्दी से 2 लेवल बनाता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इस जगह के ऊपर। तो अब यहाँ पे आप देखें, मैं 1 डे के चार्ट के ऊपर एक सपोर्ट का लेवल बनाऊंगा, कलर में उसका ब्लैक कर देता हूँ। ये आप देखिएगा जी, एक मैं रेजिस्टेंस का लेवल बना रहा हूँ इस जगह पे, पहला। ठीक है जी, ये हो गया रेजिस्टेंस का लेवल। और एक ही मैं बनाता हूं यहाँ पे सपोर्ट का लेवल, नीचे। ये लें जी, ये मैंने एक्सपोर्ट का लेवल बना दिया। अब आप देखें ये 2 लेवल बन गए, इसको मैंने सेव भी कर दिया। अब इसी को जब आप 4 घंटे में ओपन करेंगे ना, तो देखिएगा कि इन 2 लेवल्स के बीच में कितना बड़ा गैप आ जाएगा, क्योंकि ये 1 डे का, एक दिन की एक कैंडल का चार्ट है। अब आप देखिएगा कि जैसे ही आप 4 घंटे पे आएंगे तो ये 2 काले लेवल देखिएगा कितने बड़े बन जाएंगे। पीछे जाएं, ये चेक करें जरा, ये देख रहे हैं? पूरी स्क्रीन के ऊपर भी शायद नहीं आएगा, ये इतना बड़ा लेवल बन गया, ये चेक करें। ठीक है, अगर आप इसको 1 घंटे पे ओपन करेंगे फिर तो ये और भी बहुत बड़ा बन जाएगा, ये चेक करें। ठीक है जी। तो इसलिए आप अगर चाहें तो सिर्फ जो मैंने बताया है कि 4 घंटे और 1 घंटे पे लेवल बनाएं। ठीक है, और कल का जो हमारा सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह पहले हाफ सेशन में हम मल्टी टाइम फ्रेमिंग करेंगे। एक एक टेक्निक होती है मल्टी टाइम फ्रेमिंग लेवल बनाने में, कि एक ही चार्ट है उस पे 1 घंटे का भी लेवल बनाना है, 30 मिनट का भी लेवल बनाना है, 4 घंटे का भी लेवल बनाना है, और एक दिन का भी लेवल बनाना है। और डिफरेंट कलर्स के लेवल बनाने हैं, ताकि देख के पता चले कि कौन से लेवल की कितनी मजबूती है। जैसे अभी हमने देखे हैं, ये 1 घंटे का बना दिया, ये नीचे 4 घंटे के हैं सारे, और इधर हमने अभी बना दिया समझने के लिए बात 1 डे के चार्ट के ऊपर, और इनके बीच में अब देखें ये 1 घंटे के कितने लेवल बनेंगे, तो इसको मल्टी टाइम फ्रेमिंग कहते हैं। तो कल का इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा एक तो ये, इसी की प्रैक्टिस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाने की, और प्लस मल्टी टाइम फ्रेमिंग। और अगला जो टॉपिक होगा वो इंपॉर्टेंट होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स के ऊपर हम बाय और सेल की ट्रेड कहां से लेंगे और कब लेंगे, और हमारी टीपी और एसएल कहां पे होगा। ठीक है, ये कल के टॉपिक में इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो आप दोस्तों ने ये लेवल बनाने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखें, आप में से ज्यादातर दोस्त अभी ये सोच रहे होंगे कि अता साहब ये तो बहुत सिंपल काम है, इसकी हमने क्या प्रैक्टिस करनी है। भाईजान, आप क्योंकि अभी नए हैं, अगर आपके जहन में ये सोच आ रही है ना, तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये बात गलत सोच रहे हैं आप। ठीक है, उसकी वजह ये है कि अगर आपको सिर्फ यही लेवल बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, आप इसी में आप मास्टर बन जाएं, एक्सपर्ट बन जाएं, तो सारी जिंदगी आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोई और नॉलेज या इल्म सीखने की जरूरत नहीं पड़े। पूरी दुनिया में जितने भी फॉरेक्स ट्रेडर हैं, चाहे वो कितने बड़े हैं, ठीक है, प्रोफेसर है, बड़े 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 नाम है, वो सारे मानते हैं कि सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स पे ही बंदा अगर ग्रिप हासिल कर लेना, तो उसको कोई और चीज सीखने की जरूरत नहीं होती। जितना पैसा उसने कमाना है, जितना पैसा उसको चाहिए, जितना उसका टारगेट है, वो इन्हीं लेवल से ही उसको आराम से मिलता है डेली बेसिस पे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए आपने इसकी करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, 4 घंटे के लेवल बनाएं, 1 घंटे के लेवल बनाएं, या कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे के लेवल बनाएं। और लेवल्स की मोटाई कम से कम रखें, जैसे मैंने बाद में कम कर दी है। अभी देखें, ये जो नीचे वाला लेवल है, ये वाला, अब ये यहाँ पे क्यों है? क्योंकि मैंने एवरेज लिया है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि सर ये 1 घंटे, क्योंकि ये मैंने 4 घंटे के चार्ट पे किया था, ये ले 4 घंटे के चार्ट पे, तो ये एवरेज निकाली है मैंने। इस 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स के लो पॉइंट्स
को एक लेवल इतना सा नहीं टच कर सकता, तो फिर कहीं दरमियानी रास्ते से निकालना पड़ेगा ना, कि हर कोई के करीब से गुजरे, तो वो यही जगह बनती है 19-20 के फर्क से। ठीक है, तो एवरेजिंग इस तरह से करनी होती है अंदाजे से। ठीक होगी जी बात। यहाँ पे जी आज का सेशन हमारा होता है खत्म। अब मैं आपके माइक ओपन करने लगा हूँ, आप अपना माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकेंगे। उससे पहले मैं अपनी रिकॉर्डिंग, क्योंकि लंबी होगी